अच्छा जी, ये मीडियास्टिनम है, मिडिल मीडियास्टिनम आपको नज़र आ रहा है। थोरेसिक वॉल और रिब्स हमने रिमूव कर दिए हैं। अब हमें हार्ट नज़र आ रहा है, उसकी मेजर वेसल्स नज़र आ रही हैं, ट्रेकिया नज़र आ रहा है और ये आपको दोनों साइड्स पर डायफ्राम नज़र आ रही है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड। अब अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले दरमियान में आपको नज़र आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के दोनों साइड्स पर ये जो नज़र आ रही है रेड कलर की, दीज आर कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ये राइट ये लेफ्ट। उसके बाद राइट साइड पर हम देखें तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन, ये दोनों मिलाकर बना रही हैं राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसी तरह से लेफ्ट इंटरनल जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन और मिला के लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक और आगे ड्रेन करी सुपीरियर वेना कैवा। ये आपको आर्च ऑफ एओर्टा नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम अच्छा, इसके अलावा सामने की तरफ अगर हम देखें तो हमें लिम्फेटिक्स भी नज़र आ रहे हैं। ये दो यहाँ पर ये ग्रीन से जो है ये लिम्फेटिक्स है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर हैं। दिस इज़ राइट इंटरनल सॉरी राइट जुगुलर ट्रंक, ठीक है, और ये होगी राइट सबक्लेवियन ट्रंक। ये दोनों ट्रंक्स मिलाकर बनाती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो कि आपको यहाँ पर ये राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पर राइट साइड पर नज़र आ रही है। अब इसी तरह से लेफ़्ट वाली, लेफ़्ट जुगुलर ट्रंक एंड लेफ़्ट सबक्लेवियन ट्रंक, ये मिलाकर लेफ़्ट साइड पर बनाएंगे थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट आपको ये लेफ़्ट साइड पर जो ग्रीन से नज़र आएगी, दिस विल बी थोरेसिक डक्ट। अच्छा, अब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट पे अगर हम देखें राइट साइड तो आपको मेजर वेसल्स और आपको नज़र आ रहे हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ये राइट ब्रोंकस। देन ये ब्लू वाली है राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये जो रेड वाली है दिस इज़ राइट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको, अब हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम होती है, तो पेरिकार्डियम के ऊपर थी आपकी पेरिकार्डियोफ्रेनिक नर्व्स एंड वेसल्स। तो ये आपको जो हार्ट के ऊपर नज़र आ रही है दिस इज़ राइट पेरिकार्डियोफ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आगे डायफ्राम पे भी जा रही है तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक हो गई नर्व। इसी तरह से पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जो रेड वाली होगी और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन, ये वही वाली नर्व्स हैं और वही वेसल, सेम नाम होगा। अच्छा, ये जो नर्व है ना ये फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। वेसल्स जो हैं वो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स हैं, आर्टरी एंड वेन। नर्व होगी फ्रेनिक नर्व जो कि ये इधर से गुजर कर आपकी डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। लेफ्ट साइड पर भी फ्रेनिक नर्व ही होगी, लेफ्ट फ्रेनिक राइट फ्रेनिक। उसके बाद ये आपका है ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड, ठीक है। ब्रोंको पल्मोनरी यानी कि ये ब्रोंकस और वो पल्मोनरी साइड पे, लंग्स वाली साइड पे, तो ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड। अच्छा, उसके बाद इसके पीछे जाते हैं, हार्ट के पीछे ट्रेकिया पड़ा हुआ था, ट्रेकिया के पीछे पड़ा होगा एसोफेगस, एसोफेगस के पीछे पड़ेंगी आपकी वर्टिब्री। तो अब हम एसोफेगस पे अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये नीचे जो नज़र आ रहा है दिस इज़ एसोफेजियल प्लेक्सिस, ठीक है। एसोफेजियल प्लेक्सिस से ऊपर ये जो आपको पूरी नर्व नज़र आ रही है ये आपकी वेगस नर्व है जो एसोफेगस के साथ साथ जा रही है और नीचे ये प्लेक्सिस बना रही है। अब वर्टिब्री की साइड पे आपको जो नज़र आ रही है ये वाली कनेक्टेड, सारी इंटरकनेक्टेड, दिस इज सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। और इसके आगे जो आपको ये ट्रंक नज़र आ रही है ये है ग्रेटर स्प्लैंक्निक ट्रंक, ठीक है। ये सिंपैथेटिक ट्रंक मेन जो सबसे बड़ी, उससे आगे ग्रेटर स्प्लैंक्निक ट्रंक, उससे आगे एसोफेगस पे आपको एसोफेजियल प्लेक्सिस और ये ऊपर आपको वेगस नर्व नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये सिंपैथेटिक ट्रंक से फिर आपकी इंटरकोस्टल नर्व्स निकल रही, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल निकल रही और साथ ही आपको जो बाकी इसमें नज़र आ रही आर्टरी है और वेन है, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड इंटरकोस्टल नर्व। इस तरह से आपको हर रिब के नीचे, ये वाइट कलर के रिब्स हैं, हर रिब के नीचे आपको ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ इंटरकोस्टल ये स्पेसेस, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लू कलर में बनाई हुई है ना ये सारी आपकी ना प्लूरा बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने कट किया तो यहाँ पर आपको रिब्स का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपको ये वही बंडल वेन आर्टरी नर्व
ठीक है। ये साथ साथ इसके रिब के इंफीरियर साइड पे उन्होंने ये बंडल बनाया है और दरमियान में आपके ये सारे इंटरकोस्टल मसल हैं। बाकी ये सुपरफिशियल फेशिया येलो कलर का और बाहर स्किन। ये तो आपकी होगी राइट साइड। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक चीज़ राइट साइड पर जो एक और है वो है एजाइगस वेन। इसके अंदर आपकी सारी इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन कर दी होती हैं। ये एजाइगस वेन है, ये आर्च ऑफ एजाइगस वेन है और ये आपकी उसमें वेना कैवा में ड्रेन कर देती है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर आते हैं नेक वाले रीजन में, तो ये आपकी है बेसिकली फर्स्ट रिब। तो फर्स्ट रिब पे हमने कहा था कि सामने की तरफ एंटीरियर स्केलिन मसल होता है और ये मिडिल स्केलिन। इन दोनों के दरमियान में आपको ब्रेकियल प्लेक्सस की तीनों ट्रंक्स नज़र आ रही हैं और ये आपको सबक्लेवियन आर्टरी नज़र आ रही है। और सबसे आगे इसमें इसी तरह से हमने पढ़ी थी रिब की अटैचमेंट सबक्लेवियन वेन, एंटीरियर स्केलिन, सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस और फिर मिडिल स्केलिन। इसी तरह से पढ़ा था ना, तो ये उसी ऑर्डर में आपको ये पढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये एंटीरियर स्केलिन के ऊपर ना आपकी जो नर्व है वो फ्रेनिक है, ठीक है, क्योंकि ये सामने की तरफ अगर आप ट्रेस करें तो ये बेसिकली ये ऐसे जा रही और फिर ये आपकी साइड पे हार्ट के उसमें आ गई, ठीक है। तो ये सारी फ्रेनिक नर्व जा रही है। इस तरह से यहाँ पर भी फ्रेनिक नर्व लेफ्ट साइड पर। अच्छा, लेफ्ट साइड पर अब अगर हम देखें तो ये आर्च ऑफ एओर्टा उसी तरह से, फिर हार्ट के साथ मेजर वेसल्स हैं, आर्च है, ये आपकी थोरेसिक एओर्टा है, ठीक है, ये डिसेंडिंग और फिर थोरेसिक। इसके अलावा ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, लेफ्ट ब्रोंकस, पल्मोनरी वेन्स एंड ब्रोंकोमीडियास्टल लिम्फ नोड दरमियान में जो ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड जो ग्रीन सा पड़ा है दरमियान में, ये ग्रीन डॉट। अच्छा, फिर आपकी ये आ रही थी फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये ऊपर से एंटीरियर स्केलिन के ऊपर से गुजर कर ये आ गई फ्रेनिक नर्व हार्ट के साइड पर, पेरिकार्डियम के ऊपर से गुजर कर फिर ये जा रही है लेफ्ट हेमी डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पर लेफ्ट पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी ये सारी एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन, पेरिकार्डियम को भी और डायफ्राम को भी सप्लाई कर रही है। इसके अलावा हार्ट के पीछे वो हमें एसोफेगस नज़र आ रहा है, एसोफेगस पे हमेशा गुजरती है वेगस नर्व, ठीक है, ये नीचे एसोफेजियल प्लेक्सस नज़र आ रहा है आपको और ये आपकी हो गई थी डिसेंडिंग एओर्टा या फिर थोरेसिक। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि लेफ़्ट साइड पर हमारी जो लिम्फेटिक ट्रंक होती है ना वो आपकी थोरेसिक डक्ट होती है, ये आपको थोरेसिक डक्ट नज़र आ रही है। अब हम आते हैं इस पे वेन्स पे, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से प्लूरा नज़र आ रही है हड्डी और ये आपकी सारी वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा। उस पर उसी तरह से सबसे मेन जो ट्रंक जा रही है सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक से आपकी इंटरकोस्टल नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक के आगे आपकी ग्रेटर स्प्लैंक्निक ट्रंक है और हाँ, इसके अलावा आपकी ये जो इंटरकोस्टल बंडल है, अगर इसमें हम देखें तो इंटरकोस्टल स्पेसेस में आपकी नर्व है, आर्टरी है और इंटरकोस्टल वेन, ऐसे सब इंटरकोस्टल स्पेसेस में आपको रिब्स के लोअर बॉर्डर पर दिखाई हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें मसल्स जो और रिब्स काटी हुई तो उसी तरह से रिब इसका लोअर बॉर्डर पे वेन आर्टरी नर्व, वैन इसका ऑर्डर होता है सुपीरियर से इन्फीरियर, वेन आर्टरी नर्व, तो उसी ऑर्डर में दिखाएंगे। देन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन। अच्छा, हमने लेफ्ट साइड पर देखा था कि हमारी एजाइगस वेन इसमें सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रही थी, ठीक है। अब जो राइट साइड है, नहीं मैं देख रही थी कि कहाँ तक जा रहा है। राइट साइड पर आप एजाइगस वेन नहीं होती, राइट साइड पर होती है आपकी हेमीजाइगस और एक्सेसरी एजाइगस। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें एक्सेसरी एजाइगस है जिसमें सारी इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन कर रही है और नीचे वाला जो पोर्शन है अगर यहाँ पर पिन लगी हो तो ये हेमी एजाइगस है, ठीक है। ऊपर एक्सेसरी नीचे हेमी एजाइगस, इसमें इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन कर रही है। जो लेफ्ट साइड है उस पर इंटरकोस्टल वेन्स आपकी एजाइगस में जा रही है।